हेलो प्रिय विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नॉर्दर्न इंस्टीट्यूट क्वेश्चन आप स्वागत है हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी में एक और नया अध्याय लेकर आए जिसका नाम क्या है, सन्निहित आकृति। क्या नाम है? सन्निहित आकृति। और इस अध्याय के प्रश्न आपके समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ध्यान रखें, इस अध्याय के प्रश्न जो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग या बोल सकते हैं आभाषिक रीजनिंग का हिस्सा है, और हम भाषिक रीजनिंग के कुछ बहुत से अध्याय आपको कवर करवा चुके हैं पेपर के हिसाब से, और कुछ अध्याय रह गए हैं, सबको हम धीरे धीरे कवर करवाते चलेंगे। उसी कड़ी में हम चाहते हैं कि पेपर की दृष्टि को याद रखते हुए हम आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के प्रश्नों को भी समाहित कर देते हैं आपके वीडियो के माध्यम। ठीक है, तो पहला अध्याय लेते हैं हम सन्निहित आकृति। इस अध्याय के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब सन्निहित आकृति की बात करें, सन्निहित आकृति किसे बोलते हैं? सन्निहित, सन मीन्स होता है साथ में, निहित मीन्स होता है उसके अंदर हो, उस आकृति क्या बोलते हैं? सन्निहित आकृति। जैसे बात करें परिभाषा में क्या बोल सकते हैं, जब कोई समान आकृति किसी जटिल आकृति में छिपी या सन्निहित रहती है। कोई जटिल आकृति है, कोई जटिल आकृति है और उसमें कोई आकृति है जो छुपी हुई है। ठीक है, जब कोई समान आकृति किसी जटिल आकृति में छिपी या सन्निहित रहती है तो इस प्रकार की आकृति को सन्निहित आकृति कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखें। तो कोई आकृति है और उसके अंदर कोई आकृति छुपी है, जिस आकृति को आपको ऑप्शन में दे देगा या प्रश्न में देगा उसको बोलेगा कि यह आकृति इस दी गई आकृति में है या नहीं। ठीक है, तो आपको प्रयास करना है। इस अध्याय के प्रश्न आपको ध्यान रख आते आते हैं। एक आकृति आपको दिखाई देगी और उसमें सन्निहित आकृति पूछेगा, बोलेगा निम्नलिखित में किस ऑप्शन में यह आकृति निहित है। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं आपको हम अब। चलिए, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके लिए मैं कम से कम 40 से प्रश्न करवाऊंगा कम से कम, जिसमें से आपको 20 से 25 प्रश्न आपको बताऊंगा मैं। बाकी प्रश्न आपकी जिम्मेदारी कि आपको हल करना है। चलिए अब देख लेते हैं पहला प्रश्न आपके पास क्या दिया है। प्रश्नाकृति यहाँ पर है। इस प्रश्नाकृति के आधार पर आपको देखना है कि जो प्रश्नाकृति यहाँ है यह आपको किस ऑप्शन में निहित है या अंदर छुपी हुई है बोलता है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं। पहला आकृति दिया है आपको, तो देखो प्रश्न SSC CPU 2015 में आया, तो हमें कवायद से लेन देन नहीं है। हम आपको सिर्फ क्या बताना चाह रहे हैं, प्रश्नों की तरीका किस प्रकार प्रश्न आते हैं और किस प्रकार आपको हल करने का तरीका पता होना। चलिए अब बात करें, यह आकृति आपको दिखाई देती होगी, तो हम कह सकते हैं इस आकृति को आपको ऑप्शन A B C D ढूंढना पहली बार। ठीक है, अब एक बात पकड़ता हूं, पहली बात में क्या बात पकड़ूं, अगर सभी ऑप्शन इस अगर हम कहें यह आकृति अगर यहाँ है तो बीच में क्या होनी चाहिए, लाइन। ठीक है, बीच में क्या होनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए पहली बात। और आप कह सकते हैं जी क्या बना है, डमरू बना है। ठीक है, डमरू बना है, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन A में डमरू नहीं है, ऑप्शन B में डमरू है, ऑप्शन C में डमरू नहीं है, ऑप्शन D में डमरू है। देखो ऑप्शन A में डमरू नहीं है, B में है, C में भी है। देखो भाई ये बना है। ठीक है, C में बना है और D में डमरू, लेकिन डमरू यहाँ पर है, लेकिन A में नहीं, तो A ऑप्शन कट गया। और रही बात ऑप्शन A तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ डमरू नहीं बन रहा। और रही बात इस डमरू के बीच में लाइन है, क्या है, लाइन है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ऑप्शन केवल B में ही बीच में क्या लाइन है, यहाँ पर बीच में लाइन नहीं है, यहाँ पर बीच में लाइन नहीं, ये तो हो नहीं सकता। तो बीच में लाइन है क्योंकि हमारे प्रश्न आकृति में लाइन है, तो यहाँ पर बीच में लाइन होना चाहिए, तभी तो यह आकृति यहाँ पर निहित होगी। तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक पहला का ऑप्शन B बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आप इसमें पर जरा। अब अगला प्रश्न आपको दिख रहा है डमरू। ठीक है, दो त्रिभुज भी कह सकते हैं, एक त्रिभुज यहाँ एक त्रिभुज यहाँ, जो आपस में क्या है, ज्वाइंट है। ठीक है, ऐसा डायग्राम आपको किस आकृति में A B C D में कहाँ दिखाई दे रहा है, तो बताइए जरा। तो हम कह सकते हैं यह आकृति आपको यह दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, देखो जे हिस्सा इसे बोल सकते हैं और जे वाला हिस्सा जे हो जाएगा। तो अगर हम डमरू को ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है, इसको हिस्सा को यहाँ घुमा देते, इसको ऊपर घुमा देते, तो आपको दिखाई देने लगेगा। तो इस दूसरे प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर A होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख सकते, प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा की बात करें हम, तो हमें देखो आकृति में ऐसा ऐसा और ऐसा वाला मिलनी चाहिए पहली बार। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब देखिए आप लोग, तो हम कह सकते हैं प्रश्न आकृति ये देखो यहाँ 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 ये बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बनने वाला नहीं है, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा। देखो ये बन रहा है, ये देखिए जे और ये बन गया। ठीक है, ऑप्शन A और D ही इसके आंसर हो सकते हैं, हम मान रहे हैं। अभी क्लियर नहीं कह सकते। ठीक है, अब क्लियर के लिए आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखो अब बात कर लें यहाँ पर इन दोनों की बात करें, जो गैप है और यहाँ पर देखो जी दिख रहा है आपको, यहाँ की गैप और यहाँ गैप बात करें, यहाँ गैप कम यहाँ गैप ज़्यादा है,
और यहाँ की बात कर लें तो गैप यहाँ पर कम है। देखो यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ गैप कम है और ये आपका लंबा। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ जे भी है और जे भी है, बिल्कुल सेम। उसी प्रकार यहाँ से यहाँ पर जे भी गया है, यहाँ तक गया, ठीक, यहाँ से यहाँ गया है, ध्यान रखें। तो हम कह सकते हैं ये ऑप्शन ए या बी होगा, सॉरी ए या डी होगा। लेकिन रही बात यहाँ पर जो गैप है, यहाँ प्रश्न आकृति में गैप कम है स्थान, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर कम है। तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब आगे देख लीजिए आप लोग प्रश्न, जरा बताएं चौथा प्रश्न क्या होगा, बताइए। तो हम कह सकते चौथा का, देखो आपके पास यहाँ ऐसे बनते दिखा रहा है और थोड़ा गोल, ध्यान रखना, थोड़ा सा राउंड लिया और 2 आप डंडे निकले, तो ऐसा यहाँ पर बनेगा नहीं पहली बात, क्योंकि देखो हम कह सकते हैं जे वाले से बन सकता है, ठीक है, जे वाला जे बन जाएगा, जे बन जाएगा। लेकिन जे भी तो आपको थोड़ा सा घूमा वाला चाहिए ना, यहाँ घूमा वाला बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ तो पैक है, यहाँ पैक नहीं है, ये नहीं बन सकता। तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे बनने लायक, यहाँ पर भी नहीं बन सकता। क्यों? देखो अगर मान लेते हैं जे हिस्सा ऐसा है तो जे हिस्सा ऐसा होना चाहिए, हो गया। लेकिन यहाँ गोल सर्कल है थोड़ा सा, यहाँ गोल सर्कल नहीं है, तो हम कह सकते हैं केवल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में। देख लीजिए गोल दिख रहा है, देखो जी, इसको जे बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ जाए, गोला बना, यहाँ जाएगा। अब देखो यहाँ बना सकते हैं, यहाँ पर जे, देखो जी सर्कल में गोल बन गया, ऊपर गया और जे हो गया। थोड़ा सर्कल में गोल घूम गया ना, और 2 डंडे आपके जे बन जाएंगे, ठीक है। तो चौथे का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, प्रश्न क्रमांक 5वां और 6वां, बताइए जरा क्या आता है, बताने का प्रयास कर रहा हूँ कोई, जरा बताएं सब लोग क्या आंसर आएगा, प्रयास करना भाई, सबको ध्यान रखें। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां बताएं, हम थोड़ा वेट कर रहा हूँ आपके लिए, आप बताओ करके। चलिए तो हम कह सकते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां का, देखिए अब प्रश्न क्रमांक 5वां की बात करें भाई, ध्यान देखो हमारे पास ऐसा डायग्राम और ऐसा बना, ठीक है। ऐसी बात रही तो यहाँ तो मिलने वाला नहीं पहला ऑप्शन में, ठीक है। पहली बात देखो यहाँ पर तो पूरा लाइन है, देखो पूरा लाइन है, यहाँ पर क्या लाइन स्थान है, यहाँ पर पूरा पैक है, कह सकते जो आप 2 डंडे दिख रहे हैं, यहाँ स्थान पैक है, यहाँ पैक नहीं है। यहाँ भी क्या पूरा खुला है, यहाँ पर पैक है, हाँ यहाँ पैक है। और यहाँ देखो यहाँ पर हाँ जी हो सकता है, और हाँ ऑप्शन सी हो सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पैक नहीं, यहाँ पैक नहीं, यहाँ पैक है, लेकिन देखो जे, ठीक, यहाँ पर 2 डंडे दिख रहे हैं, ऊपर पैक है। उसी प्रकार यहाँ पर पैक है, और एक डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ पर पैक देख सकते हैं आप। और रही बात, अब देख लेते हैं, अब बात करें हम, इन दोनों ऑप्शन सी या डी आंसर हो सकते हैं, पहली बात सी या डी हो सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन सी या डी में क्या हो सकता है। तो रही बात यहाँ पर, क्या रही बात, तो ऑप्शन सी और डी की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर बंद है, यहाँ पर बंद, यहाँ बंद है। लेकिन यहाँ बात करें यहाँ तो स्थान जो कम है, देखिए जो हाइट है यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ हाइट क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। देख लीजिए आप लोग जरा, यहाँ हाइट थोड़ा कम है, देखो यहाँ पर हाइट कम है, देखो जी 2 डंडे तो यहाँ पर बन रहे हैं, देखो जी यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हाइट ज़्यादा, यहाँ पर कम है। और यहाँ की बात करें, देख लीजिए, देखो जी यहाँ पर पैक है, हाइट दोनों का बिल्कुल सेम, इसके बराबर कह सकते हैं। तो ऑप्शन 5वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 6वां, बताएं जरा 6वां क्या होगा, बताएं सब लोग। तो हम 6वां का कह सकते हैं ऑप्शन क्या होगा सही, बताइए 6वां का सही ऑप्शन क्या होगा, बताएं। देखो अब हमारे पास यहाँ प्रश्न आकृति दिया, ऐसा डायग्राम आपको कहाँ मिल रहा है, ये बता पहले, ऑप्शन किस ऑप्शन में मिल रहा है। यह आकृति ऑप्शन ए बी सी डी किस में निहित है, अंदर बैठा है, कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट। देख लीजिए यह डायग्राम, देख लीजिए यहाँ से यहाँ इतनी बात, इतना पकड़ो बस, आपको यहाँ दिखता होगा, हाँ। तो 6वें का ऑप्शन बिल्कुल ए राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 7 और 8 देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 7वां की बात करें तो 7वां आप देख सकते हो यहाँ क्या बना है, ऐसे बना, ऐसे बना है ना। तो यहाँ पर हम सीधी बात करें तो यहाँ पर हमें ए में दिखाई देगा नहीं, पहली बात ऐसे, ठीक है। ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ऐसे डायग्राम दिख ही नहीं रहा, पहली बात। यहाँ तो सीधा लंबा लंबा दिख रहा है ना, आड़ा तिरछा की बात नहीं। तो हम कह सकते हैं जो नाच रहा है, नाचने वाला व्यक्ति दिख रहा है, यहाँ पर हो सकता कहीं, ठीक है। देख लीजिए अब देखो हमारे पास की बात करें, जैसे दिख रहा है आपको, देख लेते हैं, देखो जैसे दिखा, बताइए 7 का क्या होगा, यहाँ से ऐसे जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो जरा यहाँ पर, यहाँ चालू करा, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे चल रहा है। तो देखो जे दिख रहा है, देखो जे यूँ गए यूँ आए, यूँ गए यूँ आए,
मिल गया नहीं बताइए, तो 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए, कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन आपको देखते ही अलग दिख जाता है, क्योंकि ऐसे आकृति यहाँ पर आपको दिखे नहीं रही। पहली बात अकेले यहाँ दिख रहा, तो अगर चेक भी नहीं करते तो आपका आंसर यही सही होगा पहली बात। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8वां। अब देखिए कहाँ मिलने वाला, बताइए 8वां क्या होगा। हमें यहाँ से ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, बताइए कहाँ मिलने वाला है। तो हम कह सकते ए बी सी डी में क्या हो सकता है बताइए। तो लग रहा है यहाँ देखिए, बना देखो जे ऊपर से चला रहा हूँ, हाँ यहाँ से यूँ गए, यूँ आए, यूँ आए, यूँ गए। क्लियर है, देखो जरा, यहाँ से चालू किए, यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ चले गए, बिल्कुल देखो मिल गए ना। तो 8 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं आपके लिए। अब चलिए अगला प्रश्न आपके समझ दिखाई देता होगा, प्रश्न क्रमांक 9वां देख लीजिए। प्रश्न में देखो इस प्रकार के प्रश्न अभी हमने और कहीं किए थे। चलिए बताइए इसका क्या होगा। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल इसके जैसे ही था, लेकिन वहाँ जो हाइट थोड़ा कम था, वहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा हो गया। देखो यहाँ पर बात करें दोनों डंडे में, डंडे हमें यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहे हैं और यहाँ मिल रहे हैं, और इधर की बात करें ना, तो आपको डंडे यहाँ पर मिल रहे हैं। अब रही बात यहाँ डंडों के बीच में क्या पैकिंग है, यहाँ पैकिंग है नहीं है, यहाँ पैकिंग है नहीं है, यहाँ पैक होना चाहिए। ऑप्शन ए बी नहीं हो सकते और सी भी नहीं, तो अकेला कौन बचा, डी। अब डी को हम देख लेते हैं कि यहाँ पर है या नहीं। चलिए, क्योंकि देखो इन दोनों डंडों के बीच में पैकिंग होनी चाहिए, यहाँ पैकिंग नहीं है, ये दो डंडे मान सकते हैं, यहाँ डंडे हैं लेकिन पैकिंग नहीं है, यहाँ दो डंडे लेकिन पैकिंग नहीं है, तो यहाँ पैकिंग होनी चाहिए। एक कॉमन चीज़ पकड़िए जो सब मैं आपको अन्य ऑप्शन, देखो एक चीज़ कॉमन होगा यहाँ पर, इस चीज़ को पकड़ के आपको अन्य 3 ऑप्शन को अलग करना है। तो यहाँ देख लीजिए हमने अलग कर दिया, ए बी सी डी हो नहीं सकते, तो बचा अकेला कौन, डी ही इसका सही आंसर हो सकता है। आप क्लियर कर देते, देखिए जरा। अब देखो यहाँ से ऐसे ही बना ना, अब देखो यहाँ से आप देख कर सकते कहाँ बना है आपका, देखो जे बना है, ठीक है, जे गए। उसी प्रकार यहाँ ऐसे ऐसे से ये आया, इधर से ऐसा आएगा, ऐसे उतरेगा, जे उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, और दोनों के बीच में यहाँ नीचे तरफ गैप है, ऊपर पैकिंग है, उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या है, पैकिंग, नीचे तरफ यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा गैप है। चलिए, तो हम कह सकते हैं 9 का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप स्क्रीन पर जरा। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न क्रमांक 10वां। बताएं 10वां क्या होगा, बताएं सब लोग। 10वां की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 10वां आपका प्रश्न आकृति यहाँ पर है, और प्रश्न उत्तर देना ए बी सी डी से। हम कह सकते हैं यहाँ क्या बन रहा है, y बन रहा है। तो आपको देखना y कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ तो y बन रहा है, लेकिन थोड़ा अलग y बन रहा है, तो आपको डंडा ऐसा और सीधा वाला चाहिए। तो हम कह सकते हैं केवल आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। देखो जे, यहाँ से जी डंडा मारे और जे बन गया, और जे बन गया, y बन गया ना, तो 10 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 11। बताइए क्या बन सकता है इसका, प्रश्न क्रमांक 11 क्या बनेगा बताएं। प्रश्न क्रमांक 11 हम कह सकते हैं क्या बन सकता है, प्रश्न क्रमांक 11 का बताएं जरा। देखो प्रश्न क्रमांक 11 का बनेगा भाई, देखो आपको डायग्राम ऐसा दिखा है, ऐसा है और जे, ठीक है। अब इस प्रकार डायग्राम हम देख सकते हैं, यहाँ बनेगा क्या, यहाँ तो बिल्कुल नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बिल्कुल नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कहाँ बनने वाला है 11 का, देखो यहाँ तो दिख नहीं रहा आप पहले, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, तो यहाँ बन सकता लग रहा है, चलो देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बात करें हम तो बन सकता कि नहीं देख सकते, बताइए। देखो ये लंबा डंडा मान लें आप, ठीक है, लंबा डंडा आपको दिखाई दे रहा है, जे मान गया, ठीक है, ये डंडा आपने जे माने, ठीक है, डंडा बन गया, और जे हिस्सा मान लेते हैं आप इसको जे वाला, ठीक है, जे बन गया ना। अब देखो, और जे लाइन जे हो जाएगा, जे लाइन जे हो गया, और जे लाइन हो जाएगा आपका जे वाला हो गया, और बीच वाला हो जाएगा आपका जे, हाँ ठीक है। तो हम 11 का कह सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि ए बी सी डी में नहीं दिख रहा है, तो आप समझ जाइए ऑप्शन डी ही राइट होगा। तो चेक करने जरूरत है नहीं पहली बार, लेकिन आप चेक करके देख सकते हैं क्या सही है या गलत। चलिए, तो 11 का आप देख सकते ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अब 12 प्रश्न देखिए और 13 देखिए, बताइए जरा क्या हो सकता है इनका, बताएं जरा क्या हो सकता है। तो हम कहें अब 11 तक आप देखें, आप देख सकते हैं 12 प्रश्न। देखिए 12 प्रश्न क्या बोलता है, देखो अब यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता, सॉरी ऑप्शन बी हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं हो सकते, तो बच्चे केवल अकेला ए इसका राइट आंसर है। अब आपको ऐसे ही ऑप्शन को छांट के अलग करना है, बस आंसर हो गया। पेपर में थोड़ी पूछेगा कि कौन सा आया क्यों आया, आप छांट के अलग कर दिए ना, खत्म खेल। अब लेकिन हल करके देख लेते हैं। चलिए आपका जे हिस्सा बना है, जे हिस्सा बन, देखो जे गया, जे बन गया ना, उसी प्रकार जे बनेगा और जे बन जाएगा, तो आपको बन गया ना। तो 12 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 13 क्या बनेगा बताएं जरा, प्रश्न क्रमांक 13 का। तो प्रश्न क्रमांक 13 की बात करें हम, तो क्या बन रहा है यहाँ प्रश्न क्रमांक 13 में, प्रश्न क्रमांक 13 की बात करें तो देखो यहाँ पर हमें देख सकते हो आप, ऐसे इधर से इधर गया, इधर इधर गया है, तो ऐसा आकृति आप देखो यहाँ तो नहीं बन सकता पहली बात,
यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा, यहाँ भी नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं 13 में सिर्फ कहाँ यहाँ बन सकता है, देख लीजिए ना। तो आप नज़र दौड़ाना, पहले यहाँ बन सकता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अब देखो यहाँ कहाँ बना, दिखा के देता हूँ आप लोगों को ना। देखिए जे लाइन में खींच रहा हूँ, देखो जे खींच गया लाइन, चला गया लाइन यहाँ तक, ठीक है। जी उतारता, उसके बाद जी उतर गया, उसके बाद जी चढ़ाया, उसके बाद जी चढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15, 14 और 15। चलिए आप 14 प्रश्न की बात करें, हम सभी प्रश्न आए वाले हैं पिछले एग्जामों में। अब डेट मत देखना कि पेपर 2000 बहुत पहले का है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रश्नों की तरीका समझना कि प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है। चलिए अब देख लेते हैं आप प्रश्न क्रमांक 14 प्रश्न 14 की बात करें तो आपको ऐसे बहुत कठिन आकृति दिया, ढूंढना पड़ेगा कहाँ दिया। चलिए अब देखो बात करो, यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, लेकिन ये लाइन आपको यहाँ तक तो यहाँ ठीक आ गया। देखो यहाँ से यहाँ यहाँ गया, देखो जे गए, जे गए, जे गए, इधर जे पहुँच गए, लेकिन जो लाइन सीधा यहाँ पर लाइन सीधा नहीं, तो ऑप्शन डी कट गया। और आप ऑप्शन बी में, सॉरी ऑप्शन डी तो कट गया, ठीक है। यहाँ और हो जाता तो आ जाता आंसर, लेकिन यहाँ सीधा लाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ सूत्रा, यहाँ लाइन तिरछा हो गया है। तो हम जो ऑप्शन डी कट गया, ऑप्शन बी सी नहीं आ सकता। अब ऑप्शन या तो ए होगा या तो बी होगा, अब देख लेते हैं। चलो अब 14 की बात करें तो हम क्या आंसर हो सकता है। देखो 14 की हमें क्या चाहिए। हाँ अब देखो यहाँ आपको दिखा के बनाता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला, देखो यहाँ से ऐसे घुमाता हूँ, ठीक है, ऐसे उतारता हूँ। अब देखो यहाँ चालू करना, जे घूम गया, यहाँ गए, यहाँ गए, इसके बाद यहाँ गए, यहाँ गए, इस सॉरी यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, जो उतारे, जो उतारे, उसके बाद जो उतर गए, उसके बाद जो उतर गए, ठीक है। लास्ट पहुँचे क्वांटम में, तो हम कह सकते हैं 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। 14 का ऑप्शन नहीं, 14 का ऑप्शन ए नहीं, 14 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते, प्रश्न क्रमांक 15 और 16 देख लीजिए आप लोग इसके में जरा। चलिए बताइए क्या हो सकता है इनका। 15-16 की बात करें तो बताइए क्या हो सकता है सही आंसर। तो हम कह सकते हैं इस प्रश्न का 15 की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, एक घर के जैसे घरनुमा आकृति दिख रहा, कह सकते हैं, ठीक है। या 1 2 3 4 पंचभुज है। तो आप देखिए पंचभुज कहाँ बन रहा है, यहाँ पंचभुज नहीं है, यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन ए में नहीं है पंचभुज, ऑप्शन सी में नहीं पंचभुज, ऑप्शन डी में नहीं पंचभुज, यहाँ तो षष्ठभुज है पहली बात। तो ऑप्शन ए में बी में दिख रहा है, आप देखो जे, देखिए जे बना, जे बना, जे बना, जे बना, जे बन गया। तो यहाँ पर आपका पंचभुज मिल गया, ऑप्शन ए 15 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न नंबर 16 की बात करें तो देखो 16 में आपको जे बना है, सही निशान कह सकते हैं, बना, उसके बाद जो थोड़ा बिंदु बन गया है या घुमा सर वो बना दिया कोण वाला, ठीक है। तो ऐसे आकर के आप केवल कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर, यहाँ तो है नहीं पहली बात, जे भी कट गया, जे भी कट गया, जे भी कट गया। तो केवल आप देखो जे दिख रहा है, यहाँ से यूँ गया, यूँ उतारा, तो जे यहाँ से यहाँ गया और जे बन गया। तो 16 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आगे देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष प्रश्न क्रमांक 17 है। हम आप 16 प्रश्न दिखा चुके हैं, अगला प्रश्न चल रहा है प्रश्न क्रमांक 17। अब बात करें प्रश्न क्रमांक 17 की। शैवमय्यम अध्याय का नाम क्या, चल सन्निहित आकृति। ऐसी आकृति आपके पास प्रश्न आकृति को ढूंढना किस वाली आकृति में निहित है। तो 17 के प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन क्या हो सकता है बताइए जरा। आपको तीर बना कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना और घुमा देना। चलिए यहाँ आप कह सकते हो कहाँ मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं आपको कि देखो पहली बात इसके लिए आप लाइन चाहिए पहली बात। तो यहाँ पर लाइन नहीं है ऐसा वाला, यहाँ पर है लेकिन नहीं बनेगा, यहाँ पर, यहाँ भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन डी भी नहीं। तो अकेला बचा कौन, ए ही इसका आंसर हो सकता है। देख लीजिए, देखा देता हूँ आपको ना। देखो यहाँ से जे बन गया, जे बन गया, जे बन गया और जे बन गया, बन गया। बताइए यहाँ यहाँ से यहाँ गया, उसे पर देखो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, जहाँ पर गए उतार दिया, ठीक है। पूरा नहीं उतारना, लास्ट थोड़ा उतारना है। तो 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। तो ऑप्शन छट जाता तो आप क्या करना है, आपको पूरा हल करके नहीं बताना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 18। बताइए 18 क्या होगा। 18 की बात करें हम तो क्या कह सकते हैं 18 बताइए। 18 प्रश्न की बात करें, बताइए क्या कह सकते हो, आंसर बोलिए, सबको बताना प्रयास करना भाई, रोक रोक के देख सकते हैं आप वीडियो को। चलिए 18 की बात करें, देखो हमारे पास एक वृत्त दिख रहा है, ठीक है। तो वृत्त यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर सब जगह वृत्त है, ठीक है। और वृत्त है, बीच में क्या है आपके पास लाइन है। तो यहाँ तो लाइन है नहीं है, तो ऑप्शन डी कट गया। यहाँ
सॉरी यहाँ भी वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है, लेकिन यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर वृत्त है कि वृत्त में लाइन नहीं है, सब जगह लाइन है। ऑप्शन डी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए बी सी डी में कोई हो सकता। अब रही बात, अब देखो यहाँ हमारे पास रही बात, यहाँ की बात करें तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता पहली बात। क्यों? क्योंकि जो लाइन है बिल्कुल ऐसे बन रहा है, ऐसे देखो ये दो लाइन, जो दो लाइन और बीच से दो लाइन यहाँ तक आए। उसी प्रकार यहाँ दो लाइन तो है, लेकिन जो लाइन है वो आड़ा है। तो यहाँ पर बात करें तो हाँ देखो दो लाइन ये चले गए यहाँ तक, उसके बीच में हाँ, तो 18 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन बी बिल्कुल आपका क्या है, राइट है। अगला प्रश्न की बात करें तो बताइए, समझ में आए नहीं बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब आपको अगला प्रश्न देखते, प्रश्न क्रमांक 19 और आप देख सकते हो 20। चलिए बताइए क्या होगा उनका दोनों का आंसर, तो बताना चाहेगा बताइए, प्रयास करना है सबको भाई, ध्यान रखें है ना, सबके पेपर एग्जाम, सबके पेपर में प्रश्न आता है और सबको तैयारी कर रहे हैं सब लोग। बताइए 19 की बात करें, आप क्या करना है, बीच बीच में वीडियो को रोक कर आप हल करके दिमाग लगाना है, और रोकने के बाद आपको आंसर बताना है, अपने कॉपी में बगल में रख सकते हैं। उसके बाद मैं हल करके बताऊं तो आप मैच करना कि यार नहीं हाँ ठीक है हमारा आया और सर का भी वही आंसर आया जो हमारा आया। चलिए अब 19 प्रश्न की बात करें, 19 प्रश्न आप देख सकते हो ऐसे बन रहा है और ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ दिख रहा है, देखिए जे दिख रहा है, लेकिन हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें इस प्रकार वाला चाहिए। ये तो उल्टा हो गया कह सकते हैं ना, देखो जे देखो यहाँ बना, देखो यहाँ से यहाँ 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 दिख रहा है आपको, बन बिल्कुल सेम बन रहा है जैसा, लेकिन ये उल्टा हो गया है। तो हमें सीधे इस प्रकार चाहिए ना, तो यहाँ तो मिल गया लेकिन ये नहीं हो सकता। यहाँ आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा नहीं दिख रहा है। अब यहाँ देख सकते हो, अब दिख रहा है यहाँ पर, देखो जे मैं दिखाता हूँ, जहाँ लाइन जे लाइन हो गया, जे देखो यहाँ से आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 19 का ऑप्शन क्या, बी बिल्कुल नहीं, सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट होगा। ठीक है, समझ गए नहीं? बताइए अगला प्रश्न की बात करें हम, तो अगला प्रश्न में आप देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक मैं आपको बता देता हूँ 20। चल बताइए 20 क्या होगा, 20 बताएं। हमें डब्ल्यू चाहिए 20 में आपको क्या चाहिए, 20 में आपको डब्ल्यू चाहिए, क्या चाहिए आपको 20 में डब्ल्यू चाहिए। तो आप डब्ल्यू ढूंढो जरा, यहाँ डब्ल्यू नहीं मिलेगा भैया, क्योंकि सभी लाइन बिल्कुल सीधी। अगर आड़ा थोड़ा ऐसा होता तो मिल सकता था, यहाँ डब्ल्यू नहीं मिल सकता। ऑप्शन डी में डब्ल्यू नहीं मिलेगा, सी में डब्ल्यू नहीं मिलेगा क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा पहली बात, और बी में नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू सिर्फ कहाँ मिलेगा, डब्ल्यू सिर्फ ए में मिलेगा, और ये वहीं पर मिला, देख लीजिए जे गए डब्ल्यू, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, डब्ल्यू मिल गया। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए इस प्रकार हम आपको बताएं और आगे लेके चलते हैं आपको। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 21 नंबर और 22 नंबर। बताइए क्या हो सकते हैं दोनों का आंसर। चलिए और प्रश्न आपको हल करवा देते हैं, चलिए प्रयास करना, बताइए क्या हो सकता है किसका। अब 21 की बात करें तो यहाँ डंडा चाहिए, हमें क्या चाहिए, त्रिभुज चाहिए। ठीक है, हमें ऊपर तरफ क्या चाहिए, त्रिभुज चाहिए। त्रिभुज यहाँ चाहिए, तो त्रिभुज यहाँ पर भी है, ये बन रहा है, और यहाँ पर बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, त्रिभुज वाला चाहिए। त्रिभुज यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ त्रिभुज नहीं बन रहा है। अब देखो, अब हमें सीधा लाइन चाहिए। हम सीधी बात वाई की बात करें, किसकी बात करें, देखो त्रिभुज ढूंढे तो हमें ऐसा और ऐसा लाइन चाहिए, वाई कह सकते, इसको छोड़ दो ना, वाई चाहिए। अब देखो वाई आपको क्या यहाँ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो डंडा आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ठीक है, मिल गया। देखिए मैंने बताया पहले त्रिभुज ढूंढे, यहाँ त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज है, और आप त्रिभुज यहाँ ढूंढे, यहाँ त्रिभुज नहीं है, तो ऑप्शन डी कट गया। अब ए और बी सी में कोई आंसर पहली बात। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ देख लीजिए आप लोग, हम यहाँ वाई बनाए, ठीक है, इसको ऊपर डंडा छोड़ दिए, यह वाई बन गया, तो वाई यहाँ पर नहीं बन रहा है, ऑप्शन बी और सी में वाई बन रहा है, जे बन गया। ठीक है, यहाँ से जे बन गया, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर या तो बी या तो सी है। अब और चेक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में कन्फ्यूज हो गया। ऑप्शन छाटने आपको बननी चाहिए, छटनी करनी, ध्यान रखें, छटनी करते बनेगा तो और अच्छा आसान है, कम समय में आप आंसर को जल्दी से हल करके बता सकते हो। चलिए अब मैं बताता हूँ, पहली बात क्या बताता हूँ। अब रही बात, देखिए अब हमें चाहिए वाई बन गया, अब जे डंडा चाहिए, जे डंडा तो यहाँ पर जे, तो यहाँ दो, देखो इन दोनों की बात करें, इन दोनों डंडा है। अब हमें जे वाला चाहिए, देख बिल्कुल सीधा लाइन चाहिए जे वाला। अब देखो यहाँ पर जे लाइन नहीं है, सिर्फ कहाँ पर है, बी में, तो ऑप्शन 21 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हो 22 का, बताइए 22 का क्या होगा भाई। हम कह सकते हैं 22 का क्या हो सकता है, बताएं। देखिए हमें 1 2 3 4 4 क्या चाहिए, अंदर वर्ग चाहिए, तो यहाँ पर 4 वर्ग है, हाँ यहाँ 4 वर्ग है, यहाँ नहीं है। देखो ऑप्शन बी
सो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में अंदर 4 वर्ग नहीं है। यहाँ 4 वर्ग होने, देखो भाई यहाँ 1 2 3 4 4 वर्ग हैं, तो ऑप्शन में भी 4 वर्ग होनी चाहिए, तभी तो वहाँ निहित होगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी छट गए, तो केवल ए और बी बचा है। ठीक है, अब रही बात, अब ठीक है, अब हमें जे डंडा भी पूरा चाहिए, तो यहाँ क्या डंडा पूरा है, नहीं है, तो कह सकते हैं बी भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ना बी ना सी ना डी। तो अकेला कौन बचा है, अब ए ही इसका आंसर है। आप नहीं मानते ढूंढ लीजिए, ठीक है, बन जाएगा ढूंढते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम अब। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 23 उसके बाद 24। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, प्रश्न की बात करें, देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 23 की बात करें। देखिए प्रश्न अच्छा है, आपके पास थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा नजरिया। इस अध्याय में आपको का दिमाग और नजरिया दोनों जरूरी है। नजरिया अच्छा तो आप जल्दी से आंसर बता सकते हैं। बताइए, तो हम 23 प्रश्न की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं 23 में, बताइए। देखो 23 में यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ऐसे एक वृत्त है, एक वृत्त होनी चाहिए पहली बात, तो यहाँ पर भी वृत्त है, यहाँ पर भी वृत्त है, यहाँ पर भी वृत्त मिल रहा है। नीचे से कोई लेन देन नहीं ना, क्योंकि इतना हिस्सा बस आपको चाहिए। और ध्यान रखें वृत्त के बीचों बीच लाइन चाहिए है। अब देखो ऑप्शन बी नहीं हो सकता ना सी, क्योंकि हाँ ऑप्शन अगर इसमें लाइन तो है कह सकते हैं, बट त्रिभुज यहाँ पर उल्टा बनेगा, तो हम ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि ऑप्शन सी में बीचों बीच वृत्त में वो नहीं है, क्या नहीं है, लाइन नहीं है। यहाँ लाइन नहीं है, यहाँ लाइन है, लेकिन जो उल्टा त्रिभुज बन जाएगा फिर, तो ऑप्शन बी और सी तो कट गए। अब डी और क्या बचा, ए बचा है। अब रही बात यहाँ ऑप्शन प्रश्न में सिर्फ एक बार क्रॉस मारा लाइन, ठीक है, तो ऑप्शन ए और डी की बात करें तो यहाँ तो 2 बार क्रॉस मार दिए भाई, तो यहाँ केवल एक बार है। हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। तो हमने 23 का आंसर क्या बता, ऑप्शन डी। तो आप देख सकते हैं इन ऑप्शनों को कैसे छाटा जाता है, और अगर पूरा हल करोगे तो टाइम लगेगा, तो हमें कम समय में प्रश्नों को निपटाना, ध्यान रखें। तो क्या करना आपको, ऑप्शन को छांटने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन छांटोगे ना तो आप आराम से प्रश्नों को जल्दी से हल करके आगे बढ़ सकते। चलिए आप प्रश्न क्रमांक 24 की बात करें तो बताइए क्या हो सकता है 24 का। देखो सिंपल सादा दिखाई दे रहा है आपको, एक लाइन है और जी क्या कह सकते हैं आप, त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर एक डंडा है, तो यहाँ बन सकता है क्या, त्रिभुज तो बनना, डंडा नहीं बनेगा। ऑप्शन नहीं आएगा ए, ना बी नहीं आएगा, ना डी नहीं आएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, एक दो दोनों जगह मिल सकते हैं आपको, या तो ऑप्शन या तो जे बन रहा है या तो जे बन रहा है। तो 24 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते स्क्रीन पर, देखिए 25 का क्या है। देखिए 25 प्रश्न आकृति यहाँ पर है, हमें एक आयत चाहिए। सर्वप्रथम क्या चाहिए, हमें एक आयत चाहिए। तो ऑप्शन ए में तो आयत है ही नहीं पहली बात, ऑप्शन बी में भी आयत है लेकिन बहुत छोटा आयत हो गया है, ठीक है। देखो ऑप्शन में हमें आयत वाला चाहिए क्योंकि आयत बना है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन आयत तो यहाँ पर भी है क्योंकि यहाँ आयत तो है नहीं पहली बात, ऑप्शन गया जी। अब यहाँ पर आयत है, यहाँ पर आयत है, यहाँ देखो एक आयत ये बना है, एक आयत ये बना है और एक आयत ये है। अब रही बात बीच में लाइन चाहिए आपको आयत में, तो आयत यहाँ पर आयत है लेकिन बीच में लाइन नहीं है तो कट गया, तो ऑप्शन ए भी गया, ऑप्शन डी भी गया। अब ऑप्शन बचा है बी और सी, क्योंकि आयत है लेकिन बीच में दोनों लाइन है, यहाँ पर लाइन है, ठीक है। एक आयत ये बन रहा, लाइन बन गया, उसी पर छोटा आयत ये बन, लाइन बन गया। अब आपको ऐसा ढूंढना है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, केवल आपको यहाँ ऐसा मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, आपको मैंने 25 प्रश्नों को आपको एक एक समझा के बताया हूँ। अब अन्य प्रश्नों को मैं क्या करता हूँ, आपके इस पर लगा देता हूँ, जिससे आपके पास प्रश्नों का संग्रह हो जाए और आप अन्य प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना और अपने कॉपी में हल करने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे दिखा देता हूँ प्रश्नों को। देखिए 26 प्रश्न देख सकते हैं आप, 27 प्रश्न देख लीजिए, ठीक है। ध्यान रखें मैं 25 प्रश्नों को एक नाम से बताया हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी इन प्रश्नों को बनाने के लिए और बनाने का प्रयास कीजिए भाई। ध्यान रखें समस्त एग्जाम में इसका पेपर प्रश्न आता है। 29 देख लीजिए और 30 देख लीजिए अगला प्रश्न आप, और अगला है 31 है, और देख लीजिए 32 का, और आगे देखते चलिए आप लोग, मैं लगा देता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। आप देख सकते हो 33 पर, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न आए वाले हैं, और रही बात भले पहले आए हो कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रश्नों का जो तरीका समझना है कि प्रश्न किस प्रकार का आता है, बनाया कैसे जाता है। चलिए आगे चलते 33 तक। उसके बाद आप देख सकते हैं 34 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न थोड़ा बदल गया है, देखिए निर्देश क्या बोलता है, प्रश्न संख्या 35 से 39, निम्न प्रश्नों के उत्तर आकृतियों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। जो पिछला टाइप आप केस मान सकते हैं उसमें थोड़ा अलग प्रश्न था और यहाँ प्रश्न अलग है। देखो यहाँ प्रश्न आकृति में आपको अलग प्रश्न मिल रहा है। अब आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ प्रश्न आकृति में ढूंढना, यहाँ में से ऑप्शन ए बी सी डी क्या निहित है, या ऑप्शन ए यहाँ पर है, ऑप्शन बी यहाँ पर है, ऑप्शन सी यहाँ पर है, या ऑप्शन डी यहाँ पर है। जैसे एक प्रश्न में यहाँ बता देता हूँ आपको देखना क्या ऑप्शन ए उठाइए। अब यहाँ पर आप क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन उठा के यहाँ चेक करना पड़ेगा क्या ऑप्शन ए यहाँ पर है, देखिए तो ठीक है। अब हम कह सकते हैं ऑप्शन यहाँ ए नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी है यहाँ पर,
नहीं है, ऑप्शन हमें सी दिखाई दे रहा है। देखिए ऑप्शन सी में क्या बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है, एम कह सकते हैं, और एक उल्टा क्या बन रहा है, डब्लू। तो एम बन रहा है, उल्टा डब्लू बन रहा है। देख लीजिए जे में, देखो यहाँ से यहाँ बना रहा हूँ, एम बना रहा हूँ पहले, देखो जे बन गया, ठीक है। अब उल्टा क्या बनेगा, डब्लू। क्या ठीक है था। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से उठा के आपको यहाँ प्रश्न आकृति चेक करना पड़ेगा। उस प्रकार मैंने बताया कि प्रश्न 35 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। इस प्रकार आप अन्य प्रश्नों को भी चेक कर सकते हैं, जब मैं प्रश्न स्क्रीन पर लगा देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखें, मैं 25 प्रश्न आपको एक नाम से बताया हूँ, तो 35 से 39 के बीच प्रश्नों के जो प्रकार अलग हो जाएगा, आप देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 37, उसके बाद क्या रहेगा आपका 38, उसके बाद क्या रहने वाला आपके पास 39। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट प्रश्न दिखा दिया 39 तक। तो आप इस प्रकार सभी प्रश्नों को इत्मीनान से बनाना प्रयास करना है। नहीं बनेगा तो भी प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके पेपर में इस अध्याय के प्रश्न आते हैं। तो 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं, मैंने दिखा दिया। जो अभी 35 से 39 था वो सेकेंड टाइप का प्रश्न कह सकते हैं। तो मैंने आपको 39 एक कम 40 प्रश्न दिखाया, ध्यान रखें। तो इतने प्रश्न अगर आप बना लेते हो तो समझ जाइए आपको इस अध्याय को अगर प्रश्न आता तो आराम से बना सकते। चलिए।